ओह सही है बाबू। एक बार फटाफट ना कॉपी में साथ साथ करते रहना, फिर इसको कवर भी कर लेंगे और इसको करना भी हमने। वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक, वो करवा दी मैंने। स्टार्ट हो गई। नीचे लिखो भी थोड़ा सा नीचे। 3.3 ठीक है बाबू। क्या बच्चे ठीक है? हाँ बाबू थोड़ा सा नीचे ठीक है बस। अब ठीक है। एडिट भी करते हैं ना ऐसे एडिटिंग तो। पहला क्वेश्चन तब आप देख लो। दो संख्याओं बोलो का अंतर क्या है? कितना है? 26। कितना है? 26 है। क्या है? 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। क्या है बोलो? एक संख्या। ठीक है ओके। एक संख्या बोलो। एक संख्या दूसरी की किसकी? दूसरी की 3 गुनी। उतार लेना साथ साथ तो। दूसरी की 3 गुनी है बोलो। 3 गुनी। हाँ जी। दूसरी की क्या है? 3 गुनी है। क्या है? 3 गुनी है। ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है? संख्या निकालनी। क्या निकालनी है? संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना दो संख्याओं का अंतर। कोई दो संख्या हमारे पास, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, दूसरे की वो 3 गुनी है। मुझको ये नहीं पता कि पहली संख्या कौन सी है दूसरी कौन सी है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ऐसा पेपर में बहुत आता है। ऐसा वो क्या करना है? आपको एक्स वाई मानना है। क्या मानना है? मतलब आप लिखोगे माना। बोलो माना पहली संख्या। पहली संख्या इसको आप मानोगे एक्स। क्या मानोगे? फिर दूसरा बोलो माना दूसरी संख्या। माना दूसरी संख्या इसको क्या मानोगे आप? वाई। ठीक है। आपको हमेशा ऐसे करना है। जब भी संख्या ना पता हो एक्स वाई क्या मान के करना है? उसको एक्स वाई मान के करना है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना बाबू। कहता है अगर आपको दो संख्या मिल जाए ना, अंतर होता है माइनस। क्या होता है? तो x माइनस वाई बराबर आ गया 26। क्या आ गया? 26 आ गया। ये भी आपको पता चल गया। दूसरा देखो क्या कहते हैं। देखो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। बोलो एक संख्या। अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो x है ना वो इसकी 3 गुनी है। जो x है y की क्या है? वो 3 गुनी है। तो लिखोगे x बराबर 3y। क्या लिखोगे? x बराबर 3y। मतलब एक चीज तो समझ आ गई मेरे को कि x का मान मैं 3y भर सकता हूँ। ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है ना? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। x माइनस वाई बराबर 26। इसकी जगह वैल्यू भरो 3y। क्या भरो? 3y माइनस का y बराबर 26। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कुछ ही करना था, बस x का हमने वैल्यू निकाल ली 3y। वो खुद ही क्या था क्वेश्चन में, जहाँ पे x दिखेगा वहां पे भर देना 3y। क्या भर देना? बस। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 लगा लो। क्या लगा लो? क्योंकि अगर y का कुछ हो तो 1 क्या मानते हैं? हमेशा 1 मानते हैं। अब 3 में से क्या? 2y। क्या आ गया? और ये आ गया 26। क्या आ गया? 26 आ गया। अब कटिंग करो। y 26 बटे में 2 बोलो। तो ये कट के आपके पास आ गया 13 आंसर। क्या आ गया? तो पहला तो आपके 13 आ गया। क्या आ गया? अब ध्यान से सुनना। मान लो इसको लिखो आप यहाँ पे x बराबर 3y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना जी। आप पे ये y कितना? 13 आया। y कितना आया? तो यहाँ लिखो 13। ठीक है। और इसको गुना किससे कर दो? 3 से। किससे गुना कर दो? 3 से। तो x आपके पास आ गया 39। कितना आ गया? 39। 13 थी 39। तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक आ गया। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ 13 3 39 समझ आया आपको? कैसे आया? हो गया? समझ आ गया? बहुत इजी लगा आपको? आपको क्लियर हो गया? आपको बच्चे प्लीज रिपीट। हाँ बोलो। देखो बाबू, हमें छोटा सा ये क्वेश्चन था क्या? पहली संख्या x मान ली हमने, दूसरी हमने y मान ली। अंतर होता है माइनस। क्या होता है? माइनस होता है। तो x माइनस वाई 26 आ गया। क्या आ गया? 26 आ गया। अब ये बोलता है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। क्या है? यानी x जो है ना वो इसकी 3y है। क्या है? 3y। अब एक छोटा सा काम करना है। बस जहाँ पे आपको x दिखे, क्या दिखे, वहां पे 3y उठा के कर देना। क्या लिखना है वहां पे? 3y लिखना है। मतलब यहाँ पे x है तो इससे आ गया 3y। क्या आ गया? 3y। ये y ऐसे ही आ गया बराबर 26। सेम ऐसे ही आ गया। 3 में से एक गया 2y आ गया और ये 26 आ गया। 2 जाएगा इसके बटे में। 26 का आधा करेंगे 13 आंसर। क्या आ गया? 13 आंसर। 13 को 3 से गुणे 39। क्या आ गया? 2 आंसर आ गया आपको। इजी लगा ये वाला? मुश्किल तो नहीं था? साथ साथ उतार लिया इसको। अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए सब समझ एक बार देखिए।
सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लो, इसमें कौन सा है। दो संपूरक कोण, क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है बोलो। हाँ, दो संपूरक, बोलो। दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, कितने कोण है? दो संपूरक कोण, कोण में बड़ा कोण, कोण में बड़ा बड़ा कोण क्या है जी? बड़ा कोण छोटे कोण से, क्या? छोटे कोण से, बोलो। 18 डिग्री, क्या है? छोटे कोण से कितना? 18 डिग्री, बोलो। अधिक है, क्या है? अधिक है। उन्हें ज्ञात करना, क्या करना? उन्हें ज्ञात करना कि कोण कितने कितने के हैं, उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, चलो अब ये देखो, दो समपूरक कोण है, ये आपको मैंने एक बार पहले बताया था। दो समपूरक कोण जिसमें दो एंगल होते हैं, दोनों का टोटल 180 आना चाहिए। क्या कहा था मैंने? दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। वो होता है दो संपूरक कोण। हमें तो एक भी नहीं पता, तो आप पहले को x मान लो, दूसरे को y मान लो। ठीक है, आप मान सकते हो। माना बड़ा संपूरक को, बोलो बड़ा संपूरक कोण, ये आपके पास आ गया x, क्या आ गया? ये दूसरा माना छोटा संपूरक कोण, बोलो उसको y मान लो। क्या मान लो? y मान लो। हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? दोनों को प्लस करो। क्या करो? दोनों को प्लस और कर दो 180 डिग्री। क्या कर दो? क्योंकि दो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर एक 70 है ना, तो दूसरा 110, क्या होगा? 110 होगा। या फिर एक अगर 60 है तो दूसरा 120 होगा, तभी तो 180 बनेगा टोटल करके। सही बात है ना? तो ये तो आपको समझ आ गया। एक लाइन और लिखी है, वो ध्यान से देखना। कहता है बड़ा कोण है ना, छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब जो बड़ा कोण है एक्स वाला, बोलो ये छोटे वाले से, किससे? छोटे से 18 डिग्री अधिक है। पता ये किस किस को समझ आया? पहले समझ मैक्सिमम सबको आ गया। ठीक है, अब ध्यान सुनना। जहां पर मुझे एक्स दिखे, क्या दिखे? मैं वहां पे ये भर सकता हूँ, बिल्कुल भर सकता हूँ। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अब यार ध्यान से सुनना, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो x है यहाँ पे लिखो y प्लस 18, बोलो 18 लिख दिया मैंने, x की जगह लिख दिया, बाकी प्लस ऐसी बचा हुआ है, अभी मैंने प्लस लिख दिया, y ऐसी बचा हुआ है, मैंने y लिख दिया, बराबर आ गया 180 डिग्री। क्या आ गया? 180। पता ये समझ आया कि नहीं समझ आया? इजी लग रहा, बहुत इजी लग रहा। अब आगे देखना, एक y कितने हो गए? वेरी गुड, ये 180 हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये 2y हो गया। 180 में से 18 गए 162, बोलो 162। हाँ जी। अब आगे सोल्व कर, 162 बटे में 2 कर दिया, आ गया 81। क्या आ गया? 81 डिग्री आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है, इजी लगा ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तो आप पे ये क्या y था, क्या था हमारा? y तो 81 आ गया। अब मुझे x निकालना है। क्या निकालना है? क्या मैं यहाँ पे 81 लिख करके इसमें 18 जोड़ दूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, x मेरे पास आ गया 99। क्या आ गया? 99। x क्या आ गया मेरे पास? 99 डिग्री आ गया। और ये इसका क्या आंसर है? क्या इसका आंसर है? क्योंकि अगर इसको आप टोटल करके देखोगे ना, तो क्या बनेगा? 180। क्या बनेगा? 180 बनेगा। ये इसका क्या आंसर? आसान लगा है वाला? कैसा लगा? इजी था बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। अगला भी कर लो। 700 उतार रहे हो ना? 700 उतार रहे हो? उतार। उतार लिया, बाद में उतार दिया बच्चे। ये समझ रहे हो? ये तो चाय बच्चे की पढ़ाओ ही ना है बाबू, मिटा दूं, कर दूं रफ? ये समझ आ रहे बच्चे? बाबू आपको आ रहे बच्चे? हिंदू
समझ आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे, क्या बाबू 7 तो बल्ले हैं क्या है जी, बल्ले और 6 गेंद है क्या, 6 गेंद। इनका मूल्य कितना बताया उसने, 3800 रुपये। कितना, 3800 रुपये बताया। दूसरा इक्वेशन में क्या बोलता है, दूसरे में वो कहता है 3 बल्ले 5 गेंदे, बोलो 3 बल्ले 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे, 5 गेंदे। इसका वो कितना बताता है, इसका पैसा 1750 कितना है। हाँ ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आ जाता है, ये भी आता है वो। ठीक है, अब एक काम करें, ये 7 बल्ले और 6 गेंदे, टोटल 13 वस्तु का इतना पैसा है, और ये वाला 5 और 3 8 वस्तु के 1750 है। हम एक का निकालना है, क्या निकालना है, एक का निकालना है। एक समान कितने का, सुनो सबसे पहले एक बल्ले का मूल्य बोलो, एक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपये। ठीक है, एक गेंद का मूल्य बोलो जी, क्या मानेंगे, y रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, करवाऊँ आगे। 7x 6y बराबर 3800, कितना 3800। दूसरा देखो, बोलो 3x प्लस 5y बराबर 1750, कितना है। हाँ जी, इसको अपने x भी निकालना और y भी निकालना है। सबसे आसान विलोपन विधि, कौन सी विधि, विलोपन। सुनो कैसे बताया था मैंने, 3 को ऊपर गुना और 7 को नीचे गुना, ये पता है, ये तो पता है। हाँ, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे इसको चुप करा दो बच्चे। ओए हाँ जल्दी मारो। यहाँ तक बच्चों को दिक्कत बहुत नहीं है, सोल्व करो। 7 21 बोलो 21x आ गया, 6 18y आ गया जी, बोलो 0 0 8 24 या 11400, कितना आ गया 11400। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे देखो 7 21x बोलो 21x आ गया, 7 पंजू 35 आ गया, और ये 0 7 5 35 49 52 7 5 12, ये आ गया 12250, कितना आ गया बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सोल्व करेंगे। ये प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस। ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का कटिंग कर दी, कटिंग। ये माइनस का 17y, क्या बचा 17y। ठीक है, देखो 35 में से 18 17 नॉर्मल, और निशान बड़ी रकम का, किसका, माइनस का। 35 है ना, तो माइनस का 17 ही आएगा, और बराबर। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 850, कितना, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। साथ साथ कर लो क्योंकि समझ तो आ ही रहा है, उतार लो साथ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब y ये माइनस से माइनस कट कर दिया, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो y आपके पास आया 50, कितना आया, y का मान कितना आया 50 आया। अब हमें किसका निकालना है, x का निकालना है। तो एक छोटा सा काम करेंगे, इसमें ही पुट कर लो आप, कोई बात नहीं। 7 लिखा, x लिखा, 6y लिखा, बराबर लिखा 3800, क्या लिखा 3800 लिखा। अब ध्यान से सुनना, 7x ऐसी रहेगा, 6y की जगह 50, y की जगह बराबर आ गया 3800, क्या आ गया, ये 7x ऐसी रहेगा, ये आ गया 300, क्या आ गया 300, ये आ गया 3800, कितना आ गया 3800 आ गया। अब ये 7x आ गया, 3800 में 300 माइनस कर दो, 3500, बोलो 3500। 7 जगह इसके बटे में कहाँ जाएगा, तो आपके पास आ गया 500, क्या आ गया 500। इसका मतलब ये हुआ कि y 50 रुपये और x 500 रुपये, बोलो, और x कितना 500 रुपये। ठीक है, अभी को चेक भी कर लो, देखो बल्ले आपने ये 7 माना है ना, क्या x माना है ना, x कितना, इसको कर दो 500 से गुना, कितने से कर दो 500 से गुना कर दो, और इसको कर दो 50 से, किससे कर दो, देखो 7 पंचू 3500, कितना आ गया, और 6 पंचे 300, ये आ गया 35 300 कितना होता है 3800, कितना होता है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 3800। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, एक बार देख लो बच्चे, इजी लगा, अगला करा दूंगा, आप उतार लो इसको, करो,
वो तो तुम ठीक है मैथ हाँ कमेंट में ज़्यादा पड़ेगी तो लंबा मैथ करके आएंगे। हो गया, कर लिया, रफ कर दूं? एक एक अगला क्वेश्चन देख लो बाबू। क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी में एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा होता है फिक्स रेंट। क्या होता है? फिक्स रेंट। फिक्स रेंट का मतलब होता है कि एक जगह से आपको जाना है कि दूसरी जगह पे, जो रेंट सबसे लेते वही रेंट आपसे ले लेंगे, ठीक है ना। और एक होता है अतिरिक्त। क्या होता है? उसके अलावा भी अगर आपको आगे जाना है तो उसको आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जो नियत किराया क्या है, जो नियत किराया है उसको एक्स मान लो। बोलो माना नियत किराया। क्या मानेंगे? यानी फिक्स रेंट। क्या जी? फिक्स रेंट। माना नियत किराया कितना बाबू? एक्स। बोलो कितना मानेंगे नियत किराया? एक्स। और माना अतिरिक्त किराया, बोलो इसको आप मान लो वाई। क्या मान लो? ये आपके पास हो गया एडिशनल। क्या हो गया? एडिशनल रेंट। क्या हो गया जी आपके पास ये, ठीक है। अच्छा अब देख क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन काफी बड़ा था इसलिए लिखा नहीं मैंने, आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप बताना किस पे क्या करेंगे। अब एक चीज देखना, सबसे पहले एक्स है प्लस वाई है, क्या है? बराबर, जो अमाउंट होगी बता देना। एक्स है प्लस वाई है, इसका भी कोई अमाउंट है। अब ये देखना आपको कि कौन सी अमाउंट से कहाँ पे लिखनी है। अगर मैंने बोला कि 10 किलोमीटर अगर मेरे को जाना है तो मेरे को 105 रुपये देने हैं। क्या देने हैं? अच्छा किसी को जाना है 15 किलोमीटर, क्या देना है? 15 किलोमीटर जाना है तो उसको देने हैं 155। क्या देने हैं? अब एक चीज़ देखिए, ये फिक्स तो लग नहीं रहा, क्यों? कोई जा रहा है 10 किलोमीटर तो दे रहा है 105 रुपये। ध्यान से देखना, कोई जा रहा है 10 किलोमीटर, क्या जा रहा है तो वो कितना दे रहा है? 105 रुपये। क्या दे रहा है? 105 रुपये दे रहा है। फिर जो मेरा दोस्त है उसको बेचारे को जाना है 15 किलोमीटर, कितने जाना है? 15 किलोमीटर। कहाँ जाना है? वो दे रहा है 155 रुपये। क्या दे रहा है? 100। हमें दोनों करंट अलग अलग है, दोनों करंट अलग अलग है। अगर हम इससे भी आगे जाएंगे तो हमें और पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, इससे भी कम जाएंगे और पैसा कम देना पड़ेगा। तो ये फिक्स तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा, जितना ज़्यादा चलेंगे उतना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, जितना कम जाएंगे ये एडिशनल है। क्या है? जो बार बार चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सोल्व करना है इसको। क्या करना है? सोल्व करना है। ये बोलता है आप ये क्या नियत किराया निकालना है, अतिरिक्त दोनों निकालना है। आपको फिक्स रेंट भी निकालना है और क्या निकालना है? हाँ ये अतिरिक्त किराया भी निकालना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल, अब इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ है 1 मान लो, 1 मान लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है 1 मान लो, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस, जहाँ कोई सिंबल नहीं होता वहाँ पे किसके साथ प्लस का होता है। ये भी प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब जो बीच वाला होता है इसको सर्कल कर लो। क्या कर लो? हमेशा यही काम करना है कि इसकी वैल्यू खत्म, इसकी वैल्यू खत्म, निशान चेंज, प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, ये करना ही पड़ेगा। लोकल विधि में आपको जो दूसरा काम इंपॉर्टेंट करना है, देखना कि निशान बीच में कौन सा लग रहा है। सभी निशान को सर्कल डाल के अपोजिट कर दो। क्या कर दो? अपोजिट कर दो। ऐसा इसलिए किया ताकि प्लस का और किसका माइनस का एक्स कट जाए, बस क्या कट जाए? एक्स कट जाए, तभी तो वाई का आंसर आएगा। अगर दोनों नहीं कटेंगे आंसर किसका निकालेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या किया हमने, एक्स को हटा दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक अब नहीं है। अब सुनो, माइनस का 5 भाई क्या आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 50 कितना आ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ से यहाँ ही कट गया, वाई आ गया 50/5, क्या आ गया? कटिंग कर दो आप, लो जी आ गया 10 आंसर। क्या आ गया? वाई कितना आ गया? 10 आ गया। अब मुझे निकालना है एक्स। क्या निकालना है? तो सिंपल सी बात है, इसको उठा के लिख लो, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। लिख लिया।
अब सुना, एक्स आ गया 10 आ गया, वाई की जगह 10 आ गया, ये आ गया 105। एक्स लिखा 10 10 100, बोलो 105। ये आपके पास आ गया 5 रुपये। क्या आ गया जी, बताओ सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, इजी लग रहा है बिल्कुल। उतार लो फिर फटाफट, फिर आगे करो। उतार दिए, उतार दो। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने इधर आ जाओ, सामने इधर आ जाओ। क्या कर ली? वो 2 क्वेश्चन रह गए, ऐसे तो एक और कराना था लेकिन एक क्वेश्चन 2 रह गए बस। आप भी कुछ उतार लो बच्चे, आप तो ऐसे बैठे हैं, आपको सारा कुछ आता है। यही है बस, पर ये तो निकाल लो, लास्ट में तो करना ही क्या है। मेन आंसर तो यही है इसका, 10 और 5, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मेन आंसर तो यही है। ये समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर हमें जाना है 25 किलोमीटर, कितना जाना है तो कितना टोटल, देखो हमें जाना है 25 किलोमीटर और जाना है। क्या जाना है? 10 + 15 25, कितना 25। इसमें वो क्या करना है, जो फिक्स रेंट आया है, क्या है जो ये जो आपका एडिशनल है, क्या है ये वाला, इसको तो कर दो आप 10 गुना, क्या कर दो, गुना कर दो। और जो आपका फिक्स रेंट है उसको कर दो प्लस, मतलब इसको करोगे आएगा 250, क्या आएगा, और जो फिक्स 5 रुपये आया ना उसको ऐड कर दो, तो आपका टोटल आ गया 255 रुपये। क्या आ गया, 255। टोटल कितना आ गया, 255। मतलब वो इसका पूछ रहा है, इन दोनों का, किसका पूछ रहा है वो, इन दोनों का पूछ रहा है। तो आपके पास कितना आएगा, 255 रुपये। कितना आ गया टोटल, 255। देखो अतिरिक्त एडिशनल है, क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिक्स तो फिक्स है। अब मैंने कहा देखो आपके वाला भी फिक्स तो फिक्स होता है, प्लस फिक्स क्या करना है, हमेशा प्लस करना है। बस ये इसका आंसर आ गया। सर ये तो आप ना ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन तो वाई और एक्स का आंसर, इसी के मार्क्स मिलने हैं। हो गया, उतार लिया। अब आप करो, अगला क्वेश्चन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वैसे बैठ गए, हो गया समझ, आपको समझ अच्छे से आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू एक बार। क्वेश्चन कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। ये कहता है यदि किसी भिन्न के अंश में, क्या भिन्न के अंश में, अंश को हम क्या मानेंगे, x मान ले, क्या लिखेंगे, माना अंश x मान लिया, माना हर y मान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 5 6 नंबर का ऐसे। ये कहता है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो। क्या कर, जोड़ दो, हाँ मतलब ध्यान से सुनना, ये आता है, देखो आपने भी किए होंगे मैंने, x बटे y, क्या दोनों में 2 जोड़ना है। लो जी, 2 जोड़ दिया, जोड़ दिया तो बराबर वो कितना हो गया, वो हो गया 9/11। 9/11 कितना हो गया, 9/11 हो गया। फिर अगले में वो क्या बोलता है, अब दोनों में 3 3 जोड़ दो। क्या जोड़ दो, दोनों में 3 3 जोड़ दो, तो वो क्या बन गया, अब आपका बन गया वो 5/6। क्या बन गया, ये वो क्वेश्चन है। बताओ पहले समझ आया कैसे, अब कहाँ क्या जोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लोगे, कुछ भी कह सकता जोड़ने के लिए। वो यहाँ पे 2 है ना, वो बोल दे पेपर में 4, या वो ये बोल दे कि खाली अंश में जोड़ना है, हर में छेड़ना ही नहीं है, तो खाली ऊपर जोड़ना, नीचे करके ऐसे ही छोड़ देना। जो बोले पेपर में वही करके आना है, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं बोर्ड वाले। ये तो सेम तो देंगे नहीं ना, वो बोलेंगे अंश ऐसे रहने दो, y में कुछ चेंज कर दो, y 2 बढ़ा दो। क्या कर दो, y तो +2 कर देना। बोले y को 3 कम करना है, क्या करना है, मतलब हर को 3 कम करना है, y -3 कर देना। जैसा मर्जी बोल ले, बस कंसेप्ट के लिए। क्या बाबू, कंसेप्ट के लिए
अब ये समझ आएगा। अब आगे इसको सोल्व करते हैं फटाफट। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, सिंपल। 11 को x से करेंगे 11x, बोलो 11 दूनी 22, बोलो जी बराबर बीच में। देखो अब यहाँ ध्यान से समझना, पहले 11 को x से करेंगे क्या आएगा, ठीक है 11 दूनी 22, बीच में बराबर आ गया। 9 को y से करेंगे 9y, 9 को 2 से करेंगे 18। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान सुनना, 11x आ गया, ये प्लस का 9y इधर आके, वेरी गुड जी, लो माइनस का आ गया। अब यहाँ ये प्लस का इधर आके माइनस का, 11x आया, माइनस का 9y, माइनस का जान, ये बन गई पहली इक्वेशन। क्या बन गई आपकी पहली इक्वेशन। यहाँ तक बच्चे इधर देखो ना, ये उतार ली सर आपने, ये देखो बाबू हो गया वाला, ये वाला ये उतार लो, इसको उतार दिया, सारा उतार लिया। ये वाला थोड़ा ट्राई करो बच्चे, बोले कैसे कर पाओगे। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे बच्चे, सुनो बाबू, 6 को x से करेंगे, 6 को x से करेंगे 6x आ गया, बोलो 6 3 18, बोलो जी ये बराबर 5 को y से करेंगे 5y और 5 3 15, बोलो 15। अब देखो ये 6x आ गया, ये प्लस का 5 इधर किसका आएगा माइनस का, ये 15, ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा 18 का। 6x आ गया, माइनस का 5y आ गया, माइनस का 3 क्या आ गया, ये माइनस का 3। ये बन गया आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन बन गया आपकी। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे सोल्व कर दूं फिर मैं फटाफट। अब यहाँ पे देखो ये बनी बोलो 11x, बोलो फिर माइनस का 9y, माइनस का 4, दूसरा बताओ बोलो ना 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कर दो लोकपन से इसको फटाफट फिर। तो बच्चे ध्यान से सुनना बाबू, 6 को ऊपर गुना बोलो और 11 को नीचे गुना कर दो। ये आ गया 66x, क्या आ गया, ये आ गया 54y, क्या आ गया, और ये आ गया 24, क्या आ गया जी। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू नहीं है। अब आगे चलो देखो, 11 6 की 66 बोलो, और 11 5 55 बोलो जी, और 11 3 33 माइनस का, किसका माइनस का। समझ आ रहा है काफी बच्चे, समझ आ रहा है बाबू। 10वां चैप्टर की पूरा भरा पड़ा 10वां 11वां। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से देखना, निशान चेंज करते हैं फटाफट, निशान चेंज करना स्टार्ट करें। अब ये प्लस तो नीचे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे भी क्या आ गया प्लस आ गया, यही होगा ना। अब मुझे लग रहा है थोड़ी सी, अच्छा ये माइनस है, ये क्या आपका देखो 6 जो माइनस का है, क्या ये माइनस क्या है, ये प्लस का और एक का, ये कटिंग कर दी, ये आ गया प्लस का 55 माइनस का 54, ये बना प्लस का 1, क्या बना, ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से देखना, 24 माइनस का प्लस का 33 है, यानी ये आएगा प्लस का 9, क्या आएगा यही होगा। तो y तो 9 आ गया आपका, y कितना आ गया। अब x निकाल लो, क्या निकाल लो, तो यहाँ पे इसको पुट कर दो फटाफट, इसमें ही कर दो, 6 आ गया, x माइनस 5 y की जगह 9 और बराबर माइनस का 3, ठीक है 6x आ गया, 9 5 45 हो गया, बोलो माइनस का 3, सही है। अब यहाँ बताइए 6x आ गया, माइनस का 3 आ गया, प्लस का 45, बोलो जी ठीक है। ये कितना आ गया 42, कितना आ गया 6 7 42, x कितना आ गया 7, कितना आ गया 7 आ गया। मतलब आप ये देख लो बाबू, y कितना आया 9, y कितना आया 9 आया, और x कितना आया 7 आया। अब इसकी करनी जांच, क्या करनी है वो भी सीख लो, काम आती है। अब सीख लो, उसके भी नंबर मिलते हैं, 1 2 नंबर जांच के नंबर मिलते हैं। हर बच्चा नहीं करता, लेकिन जिसने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं वो तो हर सवाल को पूरा करके आएगा। सुनो y 9 है, y क्या है 9 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया 9, क्या कर दिया, आप अलग से अच्छे से करके दिखा देना इसको। और देखो यहाँ लगा दिया 2, क्या लगा दिया, अब देखो 9 2 क्या 11 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब ध्यान सुनना, x यहाँ पे 7 है, क्या है, मतलब मैं 7 लगा दिया, यहाँ मैंने 2 कर दिया, क्या 7 और 2 9 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यही आप मेरी तरह इसमें मत करना, आप अच्छे से साफ सुथरा किसी साइड में पेपर के अच्छे से करके आ जाना, ठीक है। लिख देना जांच या लिख देना वेरिफिकेशन, उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये चीज कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, समझ आ गया आपको, आ गया इजी लगे, अब इजी लग रहा है। और जिसको देखना है वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा। अब वो बेचारा खाकी कॉपी में कर रहा है, आप उनकी कॉपी नहीं निकालिए अभी तक। लो जी कह रहा है खाकी मिट्टी बन गया, समझ सकता है।
ये हो गया, उतार दिया, हो गया। एक और क्वेश्चन है क्या, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े एक बार आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वो कर लो बस किसी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू क्वेश्चन होगा। बस रुक जाओ बाबू, बस एक क्वेश्चन है, रुक जाओ। हाँ बाबू, बस एक 5 मिनट का समय और दे दो बस, फिर कोई क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन देखो बाबू, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले, देखो बाबू आई वाला क्वेश्चन आपके पर बहुत आता है। 5 वर्ष पहले जैकब क्या है, क्या है जी, कहता है 5 वर्ष पहले, क्या कहता है जी, किसके आयु, जैकब की आयु, बोलो जैकब की आयु, किसकी आयु जी, जैकब की आयु क्या था, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, बोलो उसके पुत्र की आयु से क्या कितने गुनी थी, 3 गुनी थी, क्या थी, कितनी थी, 3 गुनी थी, कितनी थी, 3 गुनी थी, कितनी थी, 3 गुनी थी। यहाँ तक समझ आ, कोई दिक्कत है नहीं है। अब बोलता है 5 वर्ष पहले, ये तो 5 वर्ष पहले द्वारा भी आ गया। अच्छा ये बाद कर दो इसको बाबू, 5 वर्ष बाद, पहले बाद लिखा, क्या लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो गया काम यहाँ पे, ये बाद है, क्या ये बाद है। अब लिखना है 5 वर्ष पहले, क्या लिखना है, हाँ अब 5 वर्ष पहले, बोलो जैकब की आयु, बोलो जी जैकब की आयु उसके पुत्र, बोलो की आयु से कितने गुनी थी, 7 गुनी, कितनी थी, 7 गुनी थी, क्या थी, 7 गुनी थी, क्या थी, हाँ। तो ये कहता है उनकी वर्तमान आयु बताइए, हमें क्या निकालनी है, वर्तमान। भाई अब वो कितने बड़े हैं, अब वो पता है जिंदा है भी कि नहीं, लेकिन कितने बड़े हैं, क्या है, कितने हैं। अब इसको सुनो, अब मैं कुछ बताऊं इसमें, देखो सबसे पहले कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एज वाला, कौन सा, एज वाला मतलब आयु वाला, अगर आपके पास आए अंश हर, क्या है, अंश हर, तो अंश ऊपर और हर नीचे। चलिए ये भी पेपर में आपने बता दिया। अगर आपके पास है आयु वाला, एज वाला क्वेश्चन आए ना, तो आपको पता क्या करना है, एक्स एक तरफ और वाई दूसरी तरफ, ये ऐसे हमेशा करना है, दूसरों को तरीका नहीं करने का। एक्स बराबर वाई, क्या करना है, तो यहाँ तक ये चीज समझ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब भी हम जितने भी साल के हैं, क्या 5 साल बाद हम बड़े नहीं होंगे, हो गए ना। अभी कोई कितने भी साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो और बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी कोई अभी 17 साल का है, तो 5 साल बाद 22 साल का, ठीक है ना। तो ये मतलब क्या हुआ, बात का मतलब होता है जोड़ना, बोलो जोड़ना। अरे क्या मतलब बच्चे, एक ही बंदा बड़ा हो कि सारे बड़े हो जाएंगे 5 साल बाद, सबकी एज एक जैसी बढ़ेगी, तो ये भी 5 साल बाद बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा। लेकिन याद रहे कि भाई जो ये है, जो पिता है, क्या है, जो फादर है ना, वो बेटे से बड़ा ही रहेगा, बेटे से तो बड़ा ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो कितनी, इससे कितने गुना बड़ा है, 3 गुना, बोलो 3 गुना, बोलो। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख देना, बोलो जैकब की आयु, बोलो जैकब की आयु, बोलो जैकब की आयु, इसको आप मान लो एक्स, क्या मान लो, और पुत्र की आयु, बोलो जी इसको आप मान लो वाई। मैंने ये लिखना भूल गया तभी कंफ्यूज हुआ। अब यहाँ ध्यान से सुन लो, ये एक्स प्लस वाई आ गया, यहाँ जैकब की उम्र आ गई, ये जैकब है उसका बेटा है, तो बेटा जो है ये जैकब से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। अब एक कंडीशन और देख लो, दूसरा क्या बोलता है, इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 5, बोलो 3 को y से करो, 3y आ गया, और 5 दिए 15 आ गया, सिंपल। अब यहाँ देखो, ये प्लस का 3y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया, वेरी गुड। ये 15, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 3y, ये आप पे 10 आ गई, बन गई पहली क्वेश्चन। बताओ मुश्किल लगा यहाँ तक, कुछ इजी था, इजी था बाबू, मुश्किल कुछ नहीं था, ठीक है। अब एक कंडीशन और इसने कह दी है, एक कंडीशन और आपको बतानी है, वो कौन सी कह रहा है, अब कह रहा है 5 साल पहले, क्या कह रहा है, 5 साल पहले, तो ये तो इजी है,
बिल्कुल सिंपल हो गया। 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ, जब बाद में प्लस किया, बाद में क्या किया आपने, बाद में क्या किया, प्लस किया, तो पहले माइनस कर दो, पहले में माइनस कर दो। देखो जैसे x माइनस 5 बोलो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं है। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब जो जैकब है ये इसका 7 गुना, कितने गुना है, 7 गुना। अब देखो x माइनस वाई, 7 को ऐसे करेंगे 7y और 7 पंजू 35 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 35, ये माइनस का इधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। x माइनस 7y, 35 में से 5 गया माइनस का 30, बोलो माइनस का 30। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है बाबू, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब इस वाले को इसके नीचे लिख दो आप, x माइनस बोलो 7y माइनस का 30, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सब निशान चेंज, ये प्लस नीचे माइनस, नीचे प्लस, नीचे प्लस, क्योंकि क्या होता है अगर पहले से माइनस गिवन है, क्या पहले से प्लस क्या दे रखा है तो उसका उल्टा माइनस कर दो। अगर पहले से दे रखा है माइनस क्या दे रखा है उसका उल्टा प्लस कर दो। अगर पहले दे रखा है माइनस, पहले से क्या दे रखा है उसका उल्टा प्लस कर दो। अब देखो एक प्लस का और एक का ये कट गया, 7 में से 3 गए 4y, बोलो 4y, और ये हो गया 40, क्या हो गया, तो ये आ गया 40/4, क्या आ गया, तो ये आ गया आपके पास 10 आंसर। क्या आ गया, y कितना आ गया, मतलब ये था 10, क्या था 10 माइनस 5 और 7, ये आ गया 10 में से 5 गए, बोलो 5 और ये 7, 7 पंजू 35, क्या आ गया 35। आगे और देख लो, y कितना 10 आ गया, y कितना आ गया, अभी निकालना है x, क्या निकाला, अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है x भी देख लो कैसे निकालेंगे, किसी में पुट करवा दो, हाँ बस इसी में रख दो, इसी में ठीक है, पहले वाले में। तो x माइनस बोलो 3y बराबर 10, ये हो गया x आ गया, 3y की जगह बोलो 10, बोलो बराबर ये आ गया 30, कितना आ गया 30 और ये आ गया 10, तो ये आपके पास इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 40 साल। क्या आ गया बाबू, यानी x आ गया 40 साल और y आ गया 10 साल, और यही आपका जो है इसका आंसर आया। ठीक है, x मतलब जैकब कितने साल का हुआ, 40 साल का हुआ, और उसका जो बेटा था वो हुआ 10 साल का, कितने साल का, 10 साल का। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू नहीं है, समझ आ गया, इसी से आ गया कर लो।